फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है, भूख, प्यास, नींद या आदत। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे जो जन्मजात प्रेरक हैं उनमें भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात प्रेरक है। दोस्तों यहाँ पे आदत जो है वो एक अर्जित प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। समय की पाबंदी, पक्षपात रहित होना, छात्रों की समस्या के विषय में सुनना या नाराज न होना। तो दोस्तों अध्यापक के जो सबसे अच्छा गुण है वो है छात्रों की समस्या के विषय में सुनना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं आवश्यक हैं, इनसे छात्रों को अवसर मिलता है। तो दोस्तों इनसे छात्रों को क्या अवसर मिलता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। बाकी ये एक दूसरे को प्राप्त करने का, पुरस्कार प्राप्त करने का, अपने को श्रेष्ठ साबित करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है शिक्षा में छात्रों ने किस सीमा तक अधिगम किया है, ये किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा में छात्रों ने किस सीमा तक अधिगम किया है, ये मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है छात्रों में अध्ययन रुचि विकसित की जा सकती है। तो दोस्तों छात्रों में अध्ययन रुचि विकसित की जा सकती है तो शिक्षण विधि में सुधार करके, अभिभावकों से शिकायत करके, छात्रों को दंडित करके या छात्रों को पिकनिक पर ले जाकर। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षण विधि में सुधार करके छात्रों में अध्ययन रुचि विकसित की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। छठा क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण है। कक्षा में छात्रों का दोषपूर्ण शिक्षण विधि व परीक्षा प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा में छात्रों का दोषपूर्ण व्यवहार, दोषपूर्ण शिक्षण विधि व परीक्षा प्रणाली या अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। उपयुक्त सभी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या उत्पन्न होती है। सातवां क्वेश्चन है कक्षा में मॉनिटर के चयन के लिए क्या मापदंड होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कक्षा में मॉनिटर के चयन के लिए क्या मापदंड होना चाहिए। शिक्षक की व्यक्तिगत पसंद, कक्षा के छात्रों की पसंद, प्राचार्य की व्यक्तिगत पसंद या छात्रों की श्रेष्ठता और अनुशासन संबंधी गुण। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में कन्फ्यूज़न होता है। ध्यान रखें यहाँ पे हम जो मॉनिटर चुनेंगे दोस्तों वो कक्षा के छात्रों की पसंद के अनुसार चुनेंगे, ना कि छात्रों की श्रेष्ठता और अनुशासन संबंधी गुण के आधार पर। क्योंकि दोस्तों इस आधार पर जो कक्षा के जो सभी छात्र हैं उनमें हीन भावना पैदा होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी श्रेष्ठ उत्तर लगेगा कि कक्षा के छात्रों की पसंद के आधार पर हम कक्षा में मॉनिटर का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने एक छात्र किसी अन्य शिक्षक की बुराई करता है तो आप संबंधित शिक्षक को ये बताएंगे, छात्र की शिकायत प्राचार्य को करेंगे या छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि अन्य शिक्षकों की कमियां जान सके, या छात्र को समझाएंगे एवं ऐसा करने से मना करेंगे। तो दोस्तों सबसे उचित जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, छात्र को समझाएंगे एवं ऐसा करने से उन्हें मना करेंगे। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है अभिप्रेरणा होती है या प्रेरणा होती है, सकारात्मक, भावात्मक, नकारात्मक या फिर सकारात्मक व नकारात्मक। दोस्तों प्रेरणा जो है वो सकारात्मक व नकारात्मक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। जो अभिप्रेरणा होती है वो सकारात्मक व नकारात्मक होती है। 10th क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मूल कारण क्या है। जीविकोपार्जन की अधिक आवश्यकता, निर्धनता, अच्छे व योग्य अध्यापकों का अभाव। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। 11th क्वेश्चन है अपव्यय व अवरोधन की ओर सर्वप्रथम संकेत किया। तो दोस्तों अपव्यय व अवरोधन की ओर जो सर्वप्रथम संकेत करने वाले थे वो थे सर फिलिप हर्टाग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है।
13 क्वेश्चन है, आपकी राय में समाज के पिछड़ेपन का कारण है। तो दोस्तों समाज का जो पिछड़ेपन का कारण है, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, महंगी शिक्षा या अंधविश्वास। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त हमारा जो आंसर होगा वो होगा अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास जो है वो समाज के पिछड़ेपन का कारण है। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र की वह समस्या जब छात्र किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना ही शिक्षा छोड़ देता है कहलाता है। अपव्यय की समस्या, अवरोधन की समस्या, गंभीर समस्या या शिक्षा की निरर्थकता। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र की वह समस्या जब छात्र किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना ही छोड़ देता है तो वो अपव्यय की समस्या कहलाती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो बालकों की जो शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ होती है। 16वां क्वेश्चन है, सहज शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो सहज शिक्षा जो है वो शिक्षा के खर्च में बचत होती है, अलग विद्यालय खोलना महंगा है, लड़कियों में हीन भावना समाप्त करने के लिए या उन्हें एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो दोस्तों सहज शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें एक दूसरे को समझने का पर्याप्त अवसर मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु योजना बनाना किसका दायित्व है। तो केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों उपयुक्त दोनों का ही योजना बनाने का दायित्व है प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, उपयुक्त दोनों। 18वां क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षण व्यवसाय हैं। तो दोस्तों आरामदायक, निराशाजनक, सम्मानजनक, उच्च वेतन वाला।